करना रहने दो, कोई गल नहीं। सर, पहला मेरा नाम धीरज बिलोरिया है, मेंबर ऑफ एथलेटिक क्लब कठुआ और प्रेजेंटली मैं रहता हूँ शास्त्री नगर कठुआ में और मेरे स्कूल का नाम है आर एस स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ। तो सर ये था SBKF नेशनल गेम्स जो हेल्ड हुई थी इंदौर में और इसमें पूरे ऑल इंडिया पार्टिसिपेंट थे, सारी स्टेटें आई थी और जिसमें कि JNK के भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया। और हमारे कठुआ की टीम में सर 4 प्लेयर्स थे जिसमें 2 मेरे कोचेस थे और हम 2 पार्टिसिपेंट थे और मैंने पार्टिसिपेट किया 100 मीटर और 800 मीटर में, जिसमें दोनों में मेरे गोल्ड आए और इसका पूरा क्रेडिट मेरे कोचेस और मेरे पेरेंट्स और सर को जाता है जिन्होंने फुल सपोर्ट की। मेरे कोचेस का नाम है रवि कुमार जरसल जी और केवल कृष्ण जी जिन्होंने मेरे पूरा सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। कितने प्लेयर्स थे वहाँ, कितना टफ कंपटीशन? सर कंपटीशन की आपकी रेस थी जैसे? हाँ सर, उसमें कंपटीशन था, पहले हीट्स हुई थी, 50 प्लेयर्स थे उसमें कि उन्होंने बेस्ट 10 लिए, फिर उन्होंने बेस्ट 10 का फिर से फाइनल करवाया गया और जिसकी बेस्ट टाइमिंग थी उसको। कितने मिनट में आपने जो सारा कवर किया? सर ये हमारे लगे हैं 11 सेकेंड्स में लगी हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट प्राइज़ आया और 11-12 में जिसको सेकंड प्राइज़ मिला वो था तमिलनाडु से। तो अभी फ्यूचर में क्या सोचना चाहते हैं? फ्यूचर सर अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी नॉर्थ जोन का ट्रायल देंगे, रेलवे का ट्रायल देंगे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, आगे नेशनल करेंगे। कितनी खुशी की बात है, कठुआ का नाम रोशन करके आ रहे हैं आप लोग। नहीं सर, खुशी तो है, अभी और दूर जाना है तो इसको इतना सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अभी और मेहनत करेंगे। थैंक यू सर। कितने आपने इंडिविजुअल में कितने मेडल लिए, कितने किलोमीटर का था आपका? सर मैं नाम क्या आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एज ए टीचर हूँ। तो मैं पहले भी अपनी स्टेट का बेस्ट एथलीट रहा हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी भी लगाई हैं। उसके बाद मैंने कम से कम कोई 15-16 साल दोबारा गेम स्टार्ट की हैं, गेम्स मैंने दोबारा स्टार्ट किए हैं। तो इस मतलब 1 साल में मैंने कोई कम से कम 8-10 मेडल निकाले हुए हैं। उसमें मेरे मास्टर खेलो इंडिया में मैंने पिछली बार दिल्ली में 2 निकाल कर आया था। तो इस बार तो इंदौर में हमें समय मिला तो मैंने मेरे 3 गोल्ड हैं, 10 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में और 1500 मीटर में। तो वहाँ कंपटीशन मतलब बहुत ही काफ़ी लोग आए थे वहाँ, तो हमने मतलब अच्छे तरीके से वर्कआउट किया था। हम तो सोच कर भी नहीं गए कि हमारे मेडल आएंगे, लेकिन हमने लगातार 3 महीने लगातार दिन पर रात 1.5-2 तो हम प्रैक्टिस करते थे। तो जो हमारे रवि कुमार जरसल सर हैं वो हमें प्रॉपर टाइम पे गाइड करते थे। तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू की है कि देश को नशे से मुक्त करना है और दूसरा पॉजिटिव एनर्जी देनी है। क्योंकि हर पंचायत लेवल पे उन्होंने सोचा है कि छोटे मिनी स्टेडियम बनाओ ताकि जो युवा वर्ग है वो एक नशे से होकर एक उनमें पॉजिटिव एनर्जी आए। क्योंकि हमने अब ये हमारा लाइफ का मिशन है कि हमने क्या करना है कि देश को आगे बढ़ाना है। और क्योंकि डे टू डे जो नशा है वो बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा अगर युवा वर्ग एक अच्छा होगा तो हम समाज को भी एक बेहतर बना सकते हैं। स्पोर्ट्समैनशिप जो है, कितने यूथ हमारे आगे जा रहे हैं और आगे क्या करने हैं? देखो सर, हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है ये बेटर बन सकता है। तो अभी हमें पता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो बेटर से बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये युवा वर्ग का भी एक रोल पड़ता है कि वो आएँ, सुबह उठें, ग्राउंड में आए और अपने आप को मतलब पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाएं, ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारा देश आगे बढ़े और नशे से बिल्कुल मुक्त हो। हमारे कंपटीशन था आपका वहाँ पे? वहाँ बहुत कंपटीशन था, वो नेशनल लेवल का कंपटीशन था, बड़ा टफ कंपटीशन था। तो हमने वहाँ मुझे 3 गोल्ड मिले हैं, एक 10 किलोमीटर में, एक 5 किलोमीटर में और 1500 मीटर में।
थैंक यू सर। आज का जो जिस प्रकार आप लोग आए हैं, काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है आपका। तो कैसा माहौल लग रहा है आपका जी? मेरा रवि के जसल मेंबर एथलेटिक क्लब कठुआ। तो मैं कि शुक्रगुजार करूंगा सभी का, जो हमारे बड़े भाई जी मतलब जो म्यूनसिपल कमेटी के एक्स प्रधान हमारे बड़े भाई शबीर भाई, तो इनका क्योंकि पहले भी मैं जब आया था मेडल लेके, लेकिन मेरे बड़े भाई ने ये कहा था कि हमें आप मौका नहीं देते हो। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि जब मैं 6-7 महीने से ये बात सोच रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई को ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप मेरे को नहीं बताते, क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते थे ऐसा जैसे आपने क्वेश्चन पहला किया, बड़ी गर्मजोशी से आपका स्वागत। तो हम सोचते हैं अब तो हमारी एज तो काफ़ी हो गई, हमने क्यों किसी को बुलाना है। लेकिन आज जय शबीर भाई से हमने बात की, उन्होंने मैंने कोई बात नहीं है, क्योंकि आज अपना हमारे बड़े भाई भी अपना बहुत बड़ा काम छोड़ के आए हैं, तो हमने भी इनका शुक्रगुजार करेंगे। कितने प्लेयर कठुआ से गए थे? जम्मू कश्मीर से कितने थे? कितना टफ? जम्मू कश्मीर से कोई लगभग कोई 42-43 जने गए थे। मतलब हम कठुए से खाली गए थे 4 लोग गए थे। तो कितने मेडल आप? कितने मेडल हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के टोटली मतलब 8 गोल्ड रहे, 1 ब्रोंज मेडल रहा। तो बाकी उन्होंने हमारे को जो जहाँ की जो टीम थी, बॉडी बनी थी, उन्होंने स्पेशल 2 बंदे को मतलब किया बेस्ट एथलीट माना उन्होंने, कि इनको 3 मेडल आए और किसी के नहीं आए, लेकिन बाकी स्टेटों से भी गए थे, लेकिन किसी के 3 मेडल नहीं आए वहाँ पर। तो उन्होंने हमारे को स्पेशल ऑनर किया कि हमारा, और देखा रिजल्ट देखा बेस्ट एथलीट जो, क्योंकि हर टूर्नामेंट में जब भी कोई अगर 3 मेडल लेता है उसको बेस्ट एथलीट माना जाता है। कितने कौन से इवेंट्स थे जिसमें आपको मेडल? मेरा पहला था 5 किलोमीटर, उसके बाद मेरा 10 किलोमीटर और 1500 मीटर। और बाकी वालों का? बाकी वालों को जो हमारे केवल सर हैं, इनके भी हमारे सेम इवेंट थे। तो वो जो धीरज बलोरिया, उनका एक 100 मीटर था, एक था कि दूसरा 800 मीटर। कितना टफ कंपटीशन रहा आपके? क्योंकि पूरे इंडिया से प्लेयर्स आए थे वहाँ पर, कितना कंपटीशन? नहीं केवल सर के इंडिया से नहीं, बाहर देश से भी, एक हमारे से दुबई से इंटरनेशनल 3-4 लड़के आए थे इंटरनेशनल से, दुबई से। वो भी उस टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। तो मतलब उनका नहीं रहा, उन्होंने भी हमारे को काफ़ी बूस्टअप किया वहाँ पर कि आप मतलब इतनी हार्ड वर्क करते हो, क्योंकि हमारे पास इतना तो के साथ में जॉब भी कर रहे हैं, हम साथ में अपने क्लब को भी चला रहे हैं। यही है कि हमारा जो यूथ है कठुआ का, वो क्योंकि एक डाइवर्ट हो, क्योंकि एक नशे की ओर ना जाए, क्योंकि हर का मिशन यही है कि हमारे जो पीएम जी, उनका भी ये सपना है, खेलो इंडिया 2004 से 2014 के बाद चली, पहले तो नहीं थी ये, कि मतलब इससे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला बच्चों को। क्योंकि जो पहले क्या होता था, सिर्फ 2 साल में 2 गेमें होती थी, लेकिन इस बार जैसे हमारे पीएम साहब, बड़े मोदी साहब, उन्होंने मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म दिया युवाओं को कि आप कहीं भी अपना टैलेंट बता सकते हो। पूरे भारत में हर जगह आपको मौका मिल रहा है खेलने का? बिल्कुल पूरा। अभी मेरे साथ हमारी सिलेक्शन उन्होंने कर दी मेरा, क्योंकि उन्होंने कर दिया डिक्लेयर 2023 के लिए इंटरनेशनल के लिए। तो मेरे साथ अभी गोवा में हो रही है, पता नहीं वो नहीं फाइनल, लेकिन मेरे उन्होंने कहा कि आपकी सिलेक्शन पक्की है, फाइनल है। तो फ्यूचर में क्या सोचते हैं हमारे यूथ का, कितना अच्छा फ्यूचर है स्पोर्ट्स यूथ के लिए? सर हम यही सोचते हैं कि क्योंकि हमने तो करनी है, हमने पूरी अपनी लाइफ देनी है स्पोर्ट्स को, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना आगे। बच्चों को सर कर रहे हैं कि देखो अपने सामने, क्योंकि अभी तो हमारा अगर मान लो कोई बच्चा ओलंपिक भी जाता है, वहाँ 206 कंट्री आती है, लेकिन सभी को तो मेडल तो मिलने के नहीं, क्योंकि मेडल तो खाली 3 को ही मिलेंगे सर। क्योंकि अगर 3 बच्चे ही आएंगे वहाँ पर, तो अगर सब सोचे फिर तो कोई भी ना जाए सर, क्योंकि हमारे खाली 1 साल की इवेंट है ये सारे बच्चों की। तो जहाँ जम्मू के एक अभी आया था, डोडा से बच्चा आया था, फिर 2-3 श्रीनगर से आए थे। तो उन्होंने कहा हमारी कोई प्लेस नहीं थी, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि हर साल थोड़ी मेडल आएंगे, क्योंकि ये तो चलता रहता है उस कि अगर मेरे को गोल्ड मिला, क्या अगले साल क्या पता मेरे को गोल्ड ना मिले। तो मतलब इसका मतलब है कि आप ओलंपिक के लिए भी अब तैयारी करना शुरू कर देंगे? नहीं सर, वो तो मैं पहले भी मतलब करता था, 15 साल से शुरू किया ये काम। क्योंकि एक बड़ी बात है, मैं क्योंकि लखनपुर स्कूल से ही पढ़ा हूँ सर, कि वहाँ से क्योंकि मेरी लाइफ एक चेंज हुई थी। हाँ जी। तो मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं ना ओलंपिक के लिए भी, अब अपने आपको प्रिपेयर करेंगे, बच्चों को तैयार करवाएंगे? नहीं सर, मास्टर एथलेटिक एक मास्टर वर्ल्ड एथलेटिक एक होगी मास्टर एथलेटिक की, लेकिन उसके लिए भी समय उसी के लिए हमारा है, हमारा ट्रायल पास होता है नहीं होता है, तो स्ट्रगल करेंगे जरूर। बिल्कुल सर, हमारा संघर्ष बिल्कुल जारी है सर। थैंक यू सर।
कि हमारे एथलीट क्लब कठुआ के 4 मेंबरों ने नेशनल लेवल पे जो रनिंग की चैम्पियनशिप हुई थी अभी 16 से 19 सितंबर को मध्य प्रदेश इंदौर में, तो चारों जितने पार्टिसिपेंट्स ने 3 गोल्ड मेडल आए हैं। टोटल 8 गोल्ड हैं और इसमें एक ब्रॉन्ज है। तो ये सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बधाई के पात्र हैं। इनके कोचेज़, इनके ट्रेनर, जिन स्कूलों में ये पढ़ते हैं, जैसे RS गोल्डन हायर सेकेंडरी खरोट मोड़ और GDC कठुआ, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक मास्टर जी हैं केवल कृष्ण जी, और इन सब के कोच और चेयरपर्सन एथलीट क्लब कठुआ के रवि कुमार जैसल जी, और ये शाना बशाना इनके साथ जुड़े हुए पिछले कई सालों से विवेक रनियाल जी, पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन कठुआ, मैं शबील अहमद और हमारे प्रेसिडेंट अरविंदर कुमार शर्मा जी, और जितने भी यहाँ पे हमारे समाज सेवक बिल्लू प्रधान जी और बहुत सारे हमारे साथी बच्चों के पेरेंट्स वगैरह, जितने भी यहाँ पे कठुआ का मीडिया आया है, मैं सबको बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मूवमेंट एक लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी फतेह हासिल हुई है कठुआ को। तो इसको हम आगे भी लेके चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें और हमारी मदरलैंड में इतनी बड़ी कामयाबी लेके आएँ कि आने वाले वक्त में इंटरनेशनल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स वहाँ तक इनकी अचीवमेंट आए, ताकि प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर के आखिरी कोने तक हम नगाड़े बजा के इनका स्वागत करें। थैंक यू। विवेक शर्मा है और मैं सेक्रेटरी हूँ एथलेटिक क्लब कठुआ का। आज तो पहले मैं अक्सर ये बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर योद्धाओं की धरती है और ये हमारा क्लब प्रूव करता आया है और करता आएगा। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद करूँगा हमारे कोच साहब रवि कुमार जस्सर सर, जो 3 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, हमारे सीनियर एथलीट केवल सर जो आगे 3 गोल्ड लेकर आए हैं, शिवाश, धीरज, मार्वलस प्लेयर हमारे। अभी ये तो शुरुआत है, अभी हमारे पास हीरे बहुत पड़े हैं और बहुत सारे अभी मेडल्स आने बाकी है। हम आस्ता आस्ता कहते हैं ना, हुक्म का जक्का धीरे एंड में दिखाया जाता है और एंड में ही दिखेगा। और मैं शुक्रिया करूँगा आप सबका कि आप सभी यहाँ पे आए। और सबसे पहले मैं रवि कुमार जस्सर सर, सल्यूट है इंसान को, एक ऐसा इंसान जो जॉब भी कर रहा है और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसके बाद खुद तो मेडल जीतना बहुत आसान है, अपनी टीम को मेडल जितवाना ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है। वो असल लीडर होता है और वी हैव अ बेस्ट लीडर विद अस रवि कुमार जस्सर सर। सर बहुत बहुत सल्यूट आपको कि हमेशा आप हमारे साथ टीम के साथ लगे रहे। शबील भैया थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए। बिल्लू भैया एक कॉल पे, मैं कह रहा हूँ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन अभी आप इवेंट भी कराने जा रही है, उसमें भी बहुत योद्धा अक्सर आते हैं और बहुत मेडल है। मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जो अगर प्लेयर्स का हब है तो वो कठुआ है। तो आने वाले टाइम पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी गवर्नमेंट के साथ कि कुछ फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो। पहले तो बहुत ही बड़ी मुबारक है, आप सब मीडिया का भी शुक्रगुजार है कि आप पूरे कठुआ से पूरा मीडिया देख रहा हूँ कि आज पूरा कठुआ रेलवे स्टेशन पे धूम मचाई हुई है कि ऐसा वार्म वेलकम किया है आपने। रवि सर को मैं देखता रहता हूँ इनको कि ये लखनपुर पढ़े और काफ़ी टच में रहते हैं, बच्चों को काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के प्रति, नशे के विरुद्ध हर जगह हम जहाँ भी देश के लिए, बच्चों के लिए, युवा के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे। बड़ा अच्छा लगा हमें भी रेलवे स्टेशन पर आके कि आप बच्चे मेडल आए, हम हर वक्त आपके साथ खड़े हैं और जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों के स्पोर्ट्स के हो, जहाँ कोई भी एक्टिविटीज़ जो नेशन के प्रति होती है हम उनके लिए खड़े हैं, हर जगह तन मन धन से हम इनके साथ खड़े हैं। इसी के विषय में कहूँगा कि हमारा भारत, हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बहुत खुशी है। और देखो हमारे कठुआ को थोड़ी देर पहले कोई जानता नहीं था, आए हमारे कठुआ के युवा जो मेडल ला रहे हैं। हमारा अगर किसी को बोलना हो ना तो कठुआ, तो किसी को समझ नहीं आता था, हम जम्मू बोलते तो उनको समझ आता। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कठुआ का नाम जो युवा हमारे रोशन कर रहे हैं, जो हमारे जसदेव जैसे हमारे तीनों भाई जो मेडल लेके आए हैं, हमें आज बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि इसी तरह हमारे कठुआ का नाम रोशन हो। तो आप किसी से भी पूछ लेना, कठुआ को जानता है, बाहर का बंदा कोई नहीं जानता। ऐसे हमारे मेडल जो आते रहेंगे, ऐसे ही हमारा कठुआ का नाम रोशन होगा। मैं अपने भाइयों से सभी से यही बोलूँगा, जो हमारे युवा हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए, हर प्रकार की जो सपोर्ट हो उनको हमेशा आगे बढ़कर सपोर्ट करनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूँगा।